नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चौकीदार चोर नहीं कमीना निकला है। जी हां, आज इजराइल के चौकीदार की बात करेंगे और ये जो मौतें हुई हैं, इसके पीछे किस तरह से इजराइल का चौकीदार सीधे जिम्मेदार है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इजराइल के अखबारों के अंदर से खबर निकाल के लाया हूं, इजराइल की अंदर की कहानी निकाल के लाया हूं और वहां पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि कुर्सी जाने के डर से चौकीदार ने कुछ खेल किया है। खेल कैसे किया है? हमास के साथ चौकीदार के रिश्ते क्या है? क्या खेल चल रहा था इजराइल में? क्या खेल चल रहा था फिलिस्तीन में और गाजा पट्टी में क्या हो रहा था? आज सब समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। इजराइल में ये जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह प्रधानमंत्री की हिलती हुई कुर्सी मानी जा रही है। वहां के दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनकी जो अभी तक की नीतियां रही हैं, उन नीतियों के कारण आज इजराइल के लोगों को इतना बड़ा संकट झेलना पड़ रहा है। इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ है उसके ऊपर, आतंकवादी हमला। और ये जो आरोप लगा है, ये बाकायदा, जैसे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया से वहां टाइम्स ऑफ इजराइल करके एक अखबार, उस अखबार ने डिटेल्ड आर्टिकल प्रकाशित किया है। हाल में आसफ पोजिलो जो है, वो एक रिपोर्टर है, कान पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एक संस्थान है उसका, उसने ट्वीट किया था कि इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड नॉइसी एक्सरसाइज वेरी क्लोज टू बॉर्डर इन विच दे प्रैक्टिस लॉन्चिंग मिसाइल्स, ब्रेकिंग इनटू इजराइल एंड किडनैपिंग सोल्जर्स। ये पत्रकार ट्वीट करके लिखती है कि हमारे इजराइल की सीमा के पास जो जिहादी आतंकवादी है, जिहादी संगठन है, इस्लामिक जिहादी संगठन, वो वहां पे नॉइसी एक्सरसाइज का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं जो सबको दिखाई दे रही है और हमारे बॉर्डर के बहुत बार, और इस एक्सरसाइज में वो बाकायदा अभ्यास कर रहे हैं मिसाइल फेंकने का और इजराइल में घुसने का और हमारे सिपाहियों को किडनैप करने का। कुछ दिन के बाद ही ये पूरा कांड हो जाता है। 1200-1300 लोगों के मरने की अभी तक संख्या आ चुकी है। इजराइल की जो दक्षिणपंथी देशभक्त पार्टी है नेतन्याहू की, उसके ऊपर लगातार लंबे समय से हमास को बढ़ावा देने, संरक्षण देने और आर्थिक सपोर्ट देने के भी आरोप लगे हैं। जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि गाजा पट्टी से बड़ी संख्या में लोग इजराइल की सीमा में घुसते थे और इजराइल की सरकार यानी नेतन्याहू की सरकार उनको यहां काम करने के लिए परमिट दिया करती थी। नेतन्याहू की जब 5वीं सरकार आई है तो 2000 से 3000 के करीब परमिट ऐसे लोगों को दिए गए। उसके बाद बेनेट लेपिड की जो सरकार आई उसमें 10,000 दिए गए और नेतन्याहू जब 2023 में वापस आते हैं तो 20,000 लोगों को इजराइल में घुसने का परमिट दिया गया। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि इसके जरिए आपने मौका दिया हमास को कि वो इजराइल की रेकी कर सके जब आपका इतना झगड़ा चल रहा है तगड़ा वाला, और दूसरा आपने आर्थिक रूप से मदद की क्योंकि वहां से लोग काम करने के लिए इजराइल में आ रहे हैं तो यहां से पैसा लेकर जा रहे हैं, तो आपने गाजा पट्टी को मजबूत किया। और ये जो जानकारियां हैं, ये जानकारियां वहां पर छिपी हुई नहीं है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने ये जो खेल किया वो ये किया कि इजराइल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी को वेस्ट बैंक से अलग करना, फिलिस्तीन को सबक सिखाना
तो फिलिस्तीन में जिन लोगों की पावर थी उनको नजरअंदाज करने के लिए, जैसे अब्बास सरकार है वहां पे, उसको नजरअंदाज करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए उसके समानांतर गाजा पट्टी में एक फोर्स को खड़ा किया गया। जैसा मैंने कल आपको कल परसों नक्शे दिखाए थे कि भैया एक तरफ ये इजराइल है, फिर फिलिस्तीन है, उसको इजराइल ने घेरा हुआ है, उसके बाहर एक छोटी सी गाजा पट्टी है जो कि इजराइल फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो फिलिस्तीन का जो रिमोट में हिस्सा है उस हिस्से पे एक दूसरे संगठन को खड़ा कर दो, और एक आतंकवादी संगठन खड़ा कर दिया जिसको नेतन्याहू ने तरह तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट ही नहीं किया, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम किए कि जब उस तरफ सीमा के कुछ आतंकवादी गतिविधियां होती थी, वहां से कुछ गुब्बारे उड़ते थे, रॉकेट फायर किए जाते थे गाजा से, तो नेतन्याहू उसको इग्नोर कर देते थे, नजरअंदाज कर देते थे। अभी मैं आऊंगा, बताऊंगा कि दक्षिणपंथी नेतन्याहू ने अब इस घटना के हो जाने से नेतन्याहू को क्या फायदा हुआ है, ये भी आप समझिएगा। इसके साथ साथ नेतन्याहू के कार्यकाल में गाजा पट्टी में कतर का पैसा मिलियंस में आता था और उसको आने देते थे, और वो शांति ना हो जाए इसलिए वहां पे कुछ ना कुछ, देखिए शांति मैंने कल बताया था, शांति ना हो इसमें बहुत सारी दुनिया की ताकतों की रुचि है। तो कतर का पैसा गाजा पट्टी में आने दिया जाता था ताकि हमास कुछ कुछ करता रहे और शांति ना हो पाए, क्योंकि यहां पर ये जो इलाका है फिलिस्तीन वाला, यहां शांति होने से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को थोड़ी अशांति हो जाती है। कल जो हमला हुआ है ना, जिसको कहा जा रहा है कि ये इजराइल का पर्ल हार्बर है, तो पर्ल हार्बर क्या था ये समझ लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अचानक अमेरिका का एक पर्ल हार्बर करके एक द्वीप था, उस पर जापान की सेना ने अचानक हमला कर दिया, अमेरिका को पता ही नहीं चला और उसने उस पर कब्जा कर लिया। और इस एक घटना में अमेरिका को बहुत बड़ा सदमा लगा था और उसके बाद वो द्वितीय विश्व युद्ध में कूदने को मजबूर हुआ है। तो इसको कहा जा रहा है, इसीलिए इस हमले को कहा जा रहा है कि ये इजराइल का पर्ल हार्बर है, क्योंकि इजराइल को भी पता नहीं चला और अचानक उसके ऊपर हमला हो गया। लेकिन आप अगर नेतन्याहू की नीतियों पर जाएंगे तो निचोड़ ये निकल रहा है कि नेतन्याहू ने पैसा, अंदर की जानकारी लेना, इन सब चीजों को लगातार नजरअंदाज किया। नेतन्याहू ने अपने पास से भी पैसे दिए, लोगों को वर्क परमिट दिया। 10-20 हजार लोग आना छोटी बात नहीं होती है, वहां बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। और कतर का पैसा भी गाजा पट्टी में आने दिया। अब समझ में आता है कि ये जो हमला हुआ इसकी टाइमिंग क्या है, समझे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इजराइल की पूरी इस वक्त की जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है। इजराइल के अंदर इस समय नेतन्याहू के ऊपर बहुत जबरदस्त खतरा खड़ा हुआ है। तो वहां पर स्थिति यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल सड़कों पर उतरा हुआ, पिछले 2-3-4 महीने से सिलसिला चल रहा है। नेतन्याहू के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है, और गंभीर आरोप यह है कि नेतन्याहू ने वहां के मीडिया को गोदी मीडिया बनाने के लिए उसको नाजायज फायदा पहुंचाया, और सिर्फ नाजायज फायदा ही नहीं पहुंचाया, ये डील हुई कि तुम नेतन्याहू को एकदम महान नेता बताते रहो, उसकी तारीफ करो और उसकी इमेज बताओ, और बदले में हम तुम्हारे चैनल को, तुम्हारे अखबार को आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। यानी इजराइल में मोदी जी के दोस्त नेतन्याहू ने अपनी दक्षिणपंथी पार्टी और खुद को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए मीडिया को गोदी मीडिया बनाने की कोशिश की। और जब गोदी मीडिया बनाने की कोशिश की तो ये कोशिश पकड़ी गई। सरकार से बड़ी संख्या में मीडिया को सुविधा दी गई, और खास अखबार जो गोदी मीडिया बनना चाहते थे उनका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पुश किया गया। बताने की जरूरत नहीं अगर भारत में भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि जो नंबर 1 आज तक होता था वो 3-4 पे पहुंच गया है और बहुत सारे चैनल नंबर 1 पे आ गए हैं। ये चमत्कार हुआ है, रिपब्लिक चैनल आगे बढ़ गए हैं बहुत सारा।
खैर वो अलग मसला है, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे, इजराइल की बात करें। लेकिन आप सोचिए, ये आरोप लगते हैं नेतन्याहू पे, और आरोप लगने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो नेतन्याहू देश का कानून बदलने की और संविधान बदलने की कोशिश करता है। संसद में उसका बहुमत है और वो एक कानून पास कराना चाहता है, जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर किसी सांसद, प्रधानमंत्री या मंत्री के खिलाफ फैसला सुनाता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी और उसके फैसले, कोर्ट के फैसले संसद सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। यानी वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामलों में घिरा हुआ है। और इस पूरी स्थिति में नेतन्याहू पे जबरदस्त दबाव है। लाखों लोग सड़क पे आ चुके हैं। इससे पहले उसने एक आश्वासन देके कि हम कानून पे रिव्यू कर रहे हैं करके और किसी तरह जनता को शांत कराया था, लेकिन उसकी जान पे मुसीबत है। अब ये जो हो गया, ये जो हमला हो गया है, इस हमले के साथ ही एक बड़ी राष्ट्रीय आपदा खड़ी हो गई है। और जिस हमास के साथ में नेतन्याहू का इलू इलू चलता था, उस हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया है। और अगर इसका एक इंटरप्रिटेशन करना चाहें, इसमें कॉन्स्पिरेसी देखना चाहें, तो हमास ने नेतन्याहू को एक गिफ्ट दिया है। अब ये मिला जुला खेल है या इस खेल में कहानियां कुछ और हैं, ये अलग मसला है, लेकिन ये कड़वी कहानी है। मैंने वीडियो के दौरान बाकायदा सारी जो क्लिप है उसकी, टाइम्स ऑफ इजराइल की, वो लगा दी है। बाकी इंटरनेशनल मीडिया में भी ये पहलू कवर होता रहा है। हमास अगर इतना बड़ा हुआ तो उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो नेतन्याहू है। और नेतन्याहू अगर वहां पे अस्थिरता चाहता था, हमास को मजबूत करना चाहता था और एक फिलिस्तीन के अंदर दो फिलिस्तीन पैदा करना चाहता था, एक फिलिस्तीन को कमजोर करने के लिए हमास को बढ़ा रहा था और हमास के पास पैसे आने दे रहा था ताकि कुछ अशांति बनी रहे, तो इसमें कुछ और देशों की भी कोई रुचि थी जो चाहते हैं कि वहां मिडिल ईस्ट में अशांति बनी रहे। उम्मीद करता हूं खेल समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दबा के। नमस्कार, जय हिंद।